नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। इन खबर की टीम इस समय पहुंच चुकी है डूंगरपुर विधानसभा में और डूंगरपुर विधानसभा आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में भाजपा ने यहां अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और उम्मीदवार बंसीलाल कटारा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से सीधा बातचीत करते हैं कि क्या यहां पर इस बार बीजेपी अपना कुछ कमाल दिखा पाएगी या नहीं। धन्यवाद शर्मा जी, आपका इस डूंगरपुर के वनांचल में स्वागत अभिनंदन है। आप यहाँ पधारे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे स्टेट के राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे युवा होने के नाते एक पार्टी उम्मीदवार के रूप में घोषणा की है। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं और डूंगरपुर की जनता को हम एक ऐसा विधानसभा डेवलप करके देंगे जैसा हमारा केंद्र सरकार, जैसा हमारे स्टेट की मैनिफेस्टो है। हम जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाने वाली विधानसभा विधायक के रूप में हम योजना के रूप में जनता के बीच में जा रहे हैं। विकास के मुद्दे होंगे, केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी और राजस्थान सरकार की जैसे धोती योजना है, जो जनता कहीं कहीं लाइन में खड़ी है, कहीं कहीं जिस स्थिति में भी इन्होंने योजना घोषणा की है वो लेकर जनता भी संचय है और हम उसको जनता तक सही वास्तविकता ले जाएंगे। इन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, क्या कारण है कि यहाँ पे 4 विधानसभा सीट है, ऐसे में सिर्फ भाजपा के पास एक ही विधायक मौजूद हैं, बाकी के कांग्रेस और आदिवासी विधायक हैं? कारण कुछ नहीं है। जब कभी भी कांग्रेस शासन ने इन धोती घोषणाओं की घोषणा की है, हमारे यहाँ वनांचल है, लगभग हमारा आदिवासी क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की कुछ क्षेत्रीय समीकरण है, यहाँ कुछ जाति समीकरण है और कुछ ऐसे लोग हैं जो जातिगत जो हमारी मतभेद हैं उसको उभार कर जनता को कहीं बरगलाया है। समय आने पर पार्टी और नेतृत्व ने इसीलिए ऐसे नेतृत्व का चयन किया है कि हम आने वाले समय में इसको जनता तक हकीकत ले जाएंगे और जिन्होंने भी जिस तरह की बरगलाने का काम किया है जनता को हम वास्तविकता बताएंगे और आने वाले समय में हम सफल होंगे इस कार्य में। सर, आपके बारे में एक बात पता चली है कि आप पहले सरकारी सेवा दे रहे थे, लोगों की एक चिकित्सक के रूप में सेवा कर रहे थे। हम आपके हॉस्पिटल में भी गए, लेकिन क्या कारण रहा कि आप महीने भर पहले रिजाइन दिए और राजनीति मैदान में उतर पड़े? मैं बताऊंगा शर्मा जी आपको कि मेडिकल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे पूरे डूंगरपुर के सारे लोग आते हैं और लोगों से मिलने के दौरान और लोगों से सेवा करने के दौरान ऐसा महसूस हुआ कि हम यहाँ जो कर रहे हैं उसको जनता के बीच में जाकर और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ व्यक्ति दुख में आता है और दुख में भी अगर उसको सही अगर इलाज नहीं मिल पाए, उसको सुविधा नहीं मिल पाए, तो एक ही विभाग है जिसमें इतनी समस्या है, तो बाकी जो हमारे विभाग रहे होंगे इनमें कितनी समस्या होती होगी। गरीब ही पीस रहा है, गरीब ही घसीट रहा है और गरीब ही दर दर भटक मार रहा है। सर, इसमें गहलोत सरकार ने 25 लाख चिरंजीवी योजना लागू किया है। आप एक चिकित्सक रह चुके हैं, अब तो रिटायरमेंट आपने ले लिया है फिलहाल, तो क्या गहलोत सरकार की ये योजना काम कर रही है? लोगों से बातचीत करने में फ़ायदा हो रहा है? साथ ही राइट टू हेल्थ बिल जो देश में कहीं लागू नहीं है, आपके राज्य राजस्थान में लागू है, तो क्या इस बिल को आप सही मान रहे हैं और इस बिल को भाजपा सरकार सपोर्ट कर रही है? देखिए, योजनाएं आती ही जनता के अच्छे भलाई के लिए हैं और जनता के लिए ही बनती हैं और जनता को अगर उसका फ़ायदा मिलता है तो स्वीकार करने योग्य होती हैं। लेकिन केंद्र सरकार की स्कीमों को, केंद्र सरकार ने भी हेल्थ के संबंधित जो हमारी पॉलिसी बनाई है इसमें राजस्थान बाहर है। और रही बात चिरंजीवी की, आप किसी भी अस्पताल में जाके प्रबंधन से पूछिए, जनता से पूछिए, ज़रूर कुछ सुविधा मिल रही होंगी। अधिकतम दवाइयाँ, अधिकतम ऑपरेशन, अधिकतम जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो उससे बाहर रखी है। जनता इन योजनाओं से खुश नहीं है, लेकिन हमारी सरकार अगर हम बनती है, हम किसी भी योजनाओं की तरह से जनताओं में चिकित्सा सेवा से संबंधित हम बेहतर सेवा देने का हम प्रयास करेंगे। सर, नर्सिंग ऑफिसर आप रह चुके हैं, तो इस तरह की योजना को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से कोई पत्र उत्तर आपने नहीं भेजा? पत्र भेजा है, जनता सीधी ही सरकार से डायलॉग कर रही है। तंत्र जो है, स्वास्थ्य तंत्र, वो भी विरोध जता चुका है। आप पेपर उठा के देखिए, पूरे राजस्थान के मैनेजमेंट जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, प्राइवेट हो या निजी हो, सबने सरकार के प्रति कड़ा विरोध दर्ज कराया है और जनता भी कहीं न कहीं इस बात को समझ रही है कि जो भी स्कीमें आई हैं वो 6 महीने पहले आई हैं। इसलिए यही हमारा विषय है कि जो जनता की योजनाएं हैं वो सरकार जो भी आवे वो पहले दिन से चालू करे। अगर सही में जनता को हम कुछ देना चाहते हैं, आने वाला समय मुद्दों के साथ, विकास के साथ, विभिन्न विभागों में चलने वाली जो हमारी मुसीबतें हैं, जनता जो त्रस्त हो रही है, भले वो कृषक हो, काश्तकार हो, बीज हो, युवा हो, कृषक को, जिस तरह की भी व्यवस्था रही है उसको सरकार हमारी मैनिफेस्टो में हमने यहाँ से सुझाव भेजे हैं। हमारी जो मैनिफेस्टो बन रहा है उस मैनिफेस्टो में आम जनता के लिए, गरीब के लिए, काश्तकार के लिए, युवा के लिए, व्यापारी के लिए सभी तरह के मैनिफेस्टो में ऐड करके सरकार एक सुशासन लाके हम जनता को सीधे लाभ देंगे। ऐसी हमारी सरकार की योजना। सर, आपका मैं कुछ बारे में जानकारी किया थी, आपका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, बैकग्राउंड पॉलिटिकल कोई नहीं है। हाँ, आपके पिताजी सरपंच रह चुके हैं, उनके बारे में पता चला, लेकिन राजनीति में
आने का क्या कारण रहा कि आपने चिकित्सा व्यवस्था, जहाँ पे आप मरीजों के लिए चिकित्सक को भगवान कहा जाता है, भगवान का दर्जा दिया गया है, और राजनीति में आने के बाद कहीं ना कहीं एक अलग आ जाता है दिमाग में, राजनेता के प्रति एक अलग व्यवहार आता है और चिकित्सकों के लिए भगवान कहा गया है। तो चिकित्सा के से सीधे राजनीति में उतरने का ऐसा क्या कारण रहा? मैं आपको शर्मा जी बताना चाहूँगा, मैं वनवासी कल्याण परिषद का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, संघ का भी कार्यकर्ता हूँ, और हमने स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए विगत 10-15 सालों से, जब से हमने नौकरी ज्वाइन की है, तब से मन में एक आकांक्षा रही है, एक कहीं न कहीं सपना रहा है कि हम इस सीमित दायरे से निकलकर जो आज हम चिकित्सा विभाग में रह के जो हमने काम किए हैं उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और संगठन ने मुझ पर जैसा विश्वास जताया है, जिस तरह से हमने संगठन के साथ मिलकर काम किए हैं, उन अनुभवों से हमको ऐसा लगा कि हम जनता के लिए एक सीमित दायरे से निकलकर, क्योंकि कर्मचारी के पास में एक लिमिट दायरा होता है, उस दायरे से निकल के हम बेहतर कैसा कर सकते हैं, ये ईश्वरीय प्रेरणा है। जनता के लिए काम करना ईश्वर के बराबर ही होता है। नर सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। चिकित्सा सेवा के अलावा भी हम बाहर निकल के इस ओरे से जनता के लिए समर्पण भाव के साथ में ईश्वर को साक्षी मान के, गरीब को गणेश मानकर हम जो भी जनता को देना चाह रहे हैं, इसके लिए ये उपयुक्त जगह है। और रही बात जो ओरा बनता है एक राजनीति का, हमने पहले ही ईश्वर को समर्पण कर रखा है, पहले ही संगठन को समर्पण कर रहा है। जितनी भी लाइन संगठन खींचेगा, जिस स्तर की जनता के लिए डिमांड होगी, उसके अनुबंध के अनुसार ही हम लगातार जनता को समर्पण होकर कार्य करेंगे। ये ईश्वरीय प्रेरणा से संकल्प हुआ है, ईश्वर को ही समर्पण है। हमारे साथ मौजूद थे डूंगरपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी वंशी लाल मीणा जी। यह पहले चिकित्सक थे लेकिन अब राजनीति अखाड़े में उतर चुके हैं। तो ये देखना होगा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर कहे जाने वाला क्या इनको अपना समर्थन देगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस विधायक मौजूद हैं और आदिवासी बहुल इलाका है। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी आंकड़े में उतरने के बाद एक डॉक्टर के बाद एक राजनेता क्या वंशी लाल कटारा जी उभर सकते हैं। तब तक की पल पल की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।